हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। नंदा और राकेश पति पत्नी थे। गोरा रंग, गुलाब की पंखुड़ियों से गुलाबी होंठ, उसके लंबे लंबे काले काले बाल और गाल पर एक काला तिल। एक बार जो उसे देखता तो देखता ही रह जाता। दिवाकर सक्सेना की पार्टी में भी सभी की नजर उसी पर थी। दिवाकर सक्सेना शहर के जाने माने आदमी थे। उनकी कई फैक्ट्रियां थी और राजनीतिक गलियारों में भी उनकी अच्छी खासी पैठ थी। वो भी तिरछी नजरों से नंदा को घूर रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, कौन है ये खूबसूरत औरत, पहले तो इसे कभी नहीं देखा। वो ये सोच ही रहे थे कि उनका दोस्त धीरज खेतान राकेश को लेकर उसके पास आया। आए दिवाकर, इससे मिल, राकेश नाम है इसका, बहुत ही मेहनती बंदा है ये। हेलो सर। हेलो हेलो। दिवाकर राकेश से अनमने ढंग से मिल रहा था क्योंकि उसकी नजर नंदा पर ही थी। उसे ऐसा करते देख धीरज ने उससे कहा, अरे कहाँ ध्यान है तुम्हारा। अब क्या मतलब कहाँ ध्यान है? अरे मैंने पार्टी दी है तो मुझे तो सब पर नजर रखनी पड़ेगी ना कि सारे अरेंजमेंट सही हैं या नहीं। ओए, दिवाकर की पार्टी हो और अरेंजमेंट सही ना हो, तू भी क्या बात करता है यार। अच्छा ये सब छोड़, राकेश मेरा पुराना जानने वाला दोस्त है। ये यहाँ पर अपनी एक फैक्ट्री लगाना चाहता है। इसे जमीन की दिक्कत आ रही है। अब कहाँ लगानी है फैक्ट्री? सर वो निजामगढ़ के पास। मैंने सुना है आपकी वहाँ पर जमीन है। अगर आप वो जमीन लीज पर दे देते तो मेरा बड़ा काम हो जाता। अरे नहीं नहीं, हम उस जमीन पर अपना ही कुछ शुरू करने वाले हैं। आई एम सॉरी राकेश। वो ये बातें कर ही रहे थे कि नंदा राकेश के पास आई और उसे एक साइड में ले जाकर बड़े ही स्टाइल में कहा, राकेश मेरा मन यहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा है। एक भी जान पहचान के लोग नहीं है। मुझे लोनली फील हो रहा है। तुम जल्दी से घर चलो ना। नंदा की ये बात दिवाकर ने सुन ली और उसके पास आकर कहा, आई एम सॉरी ब्यूटीफुल लेडी, आपको मेरी पार्टी में लोनली महसूस हो रहा है। बाय द वे, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? सर ये मेरी वाइफ है नंदा। तुम्हारी वाइफ बहुत ही खूबसूरत है राकेश। हाँ। दिवाकर की बात सुनकर नंदा शर्मा गई। अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? दिवाकर की बात सुनकर नंदा ने अपने पति की ओर देखा। राकेश ने आंखों ही आंखों में उसे सहमति दे दी। सहमति देते वक्त उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। दिवाकर नंदा के साथ डांस करने लगा और डांस करते करते उससे बातें करते हुए उससे फ्लर्ट करने लगा। आप कौन सा परफ्यूम लगाती हैं नंदा जी? मैं तो मदहोश हुआ जा रहा हूँ। आप मजाक अच्छा करते हैं। मजाक नहीं, सच बोलता हूँ और तारीफ तो उसकी होनी ही चाहिए जो उसके काबिल है। यू आर रियली वेरी ब्यूटीफुल नंदा। राकेश दूर से अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ डांस करते हुए देख रहा था, लेकिन उसको इस बात का कोई मलाल नहीं था। उसकी पत्नी तो उसके लिए वो सीढ़ी थी जिसका इस्तेमाल कर उसे शहर का सबसे अमीर आदमी बनना था। उधर नंदा भी बहुत खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि जिस मिशन पर वो दिवाकर की पार्टी में आई थी उसमें वो कामयाब हो गई थी। इस बात को सोचकर वो मंद मंद मुस्कुरा भी रही थी। तभी दिवाकर ने उसे टोका, आपकी स्माइल कातिलाना है नंदा जी, आप खुलकर स्माइल करती हैं। अब पार्टी में उदास तो नहीं रहा जा सकता ना, भले ही जिंदगी में कितनी ही उथल पुथल मची हुई हो। अब कैसी उथल पुथल? बुरा न माने तो आप मुझसे कहें और मुझे अपना दोस्त समझें। क्या पता मेरे पास आपके जीवन के उथल पुथल का जवाब हो। अरे छोड़िए सर, मेरी लड़ाई है, मैं खुद लड़ लूंगी। नंदा के मुंह से अपने लिए सर सुनकर दिवाकर को अच्छा नहीं लगा। उसने नंदा को टोकते हुए कहा कि अरे दुनिया के लिए मैं सर हूँ, आप तो मुझे दिवाकर बुला सकती हैं। ओके दिवाकर। ये हुई ना बात। चलो अब बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? यहाँ नहीं दिवाकर, कहीं और। यहाँ मेरे हस्बैंड है। उनके सामने मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। कभी मिलिए ना अकेले में, तब होगी खुलकर बात और खुलकर मुलाकात और फिर डिस्कस करेंगे लाइफ की प्रॉब्लम। उसके बाद नंदा खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर उसने दिवाकर को अपना मोबाइल नंबर दिया। ये लीजिए मेरा नंबर, फील फ्री टू कॉल मी। जब मन हो कॉल कर लेना दिवाकर। नंदा दिवाकर को प्यार भरी निगाहों से देख रही थी और उन आंखों में एक इशारा था, प्यार का इशारा, जिसे दिवाकर समझ गया था। कुछ देर और पार्टी में रहने के बाद नंदा अपने पति राकेश के साथ घर चली गई। वो तो चली गई लेकिन दिवाकर उसके ख्यालों में खो गया। हालांकि दिवाकर शादीशुदा था लेकिन फिर भी वो नंदा के लिए सारी सीमाएं तोड़ने के लिए तैयार था। 2 दिन बाद की बात है। रात का समय था। दिवाकर को नींद नहीं आ रही थी। वो नंदा के ख्यालों में ही खोया हुआ था। क्या करूं? नंदा को कॉल करूं या ना करूं? कहीं उसका हस्बैंड उसके साथ हुआ तो
लेकिन उसका दिल नहीं माना और रात के 12 बजे उसने नंदा को कॉल कर दिया। हाय नंदा, सो गई थी क्या? यार तुम भी ना अजीब हो। मुझे पागल बना दिया और खुद 2 दिन से कोई कॉल नहीं। क्या करूं दिवाकर, वो थोड़ा बिजी थी मैं। कल मिल सकती हो क्या? हाँ बिल्कुल, मेरे घर पर आ जाओ। घर पर? और वो तुम्हारा पति? वो 2 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा है। मतलब 2 दिन है हमारे पास खुलकर जीने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए। नंदा ने फोन रख दिया और दिवाकर उसी के ख्यालों में खो गया। दूसरी ओर नंदा और उसका पति राकेश एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। फंस गई मछली जाल में। लगता तो है फंस गई है। अब तुम तैयारी करो अपनी नई फैक्ट्री खोलने के लिए। क्या कहा था इसने, वो जमीन लीज पर नहीं देगा। अब देखो ये दिवाकर, वो जमीन लीज पर क्या, वो तुम्हारे नाम कर देगा। यू आर सो क्लेवर नंदा, तुम बहुत चालाक हो। तुम्ही से सीखी है चालाकी। उसके बाद नंदा ने राकेश को गले लगा लिया। अगले दिन दिवाकर नंदा के घर आ पहुंचा। जैसे ही नंदा ने दरवाजा खोला, उसने नंदा को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन नंदा पीछे हट गई। अरे थोड़ा सब्र करो दिवाकर, थोड़ा सब्र करो। सब्र ही तो नहीं हो रहा है नंदा, जब से तुम्हें देखा है। कुछ देर बाद दिवाकर किसी गुलाम की तरह नंदा के सामने बैठा था। उसके बाद उन दोनों ने सारी सीमाएं लांघ दी। तुम मुझसे शादी करोगी नंदा? शादी? पर तुम तो पहले से ही शादीशुदा हो। तो क्या हुआ, मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा। क्या तुम मेरे लिए अपने पति को तलाक दे पाओगी? वो ये बोल ही रहा था कि राकेश दरवाजा खोलकर उनके कमरे के अंदर आ गया और गुस्से में चीखते हुए बोला, नंदा ये क्या कर रही हो तुम? पत्नी तुम मेरी हो, लेकिन प्यार तुम किसी और से कर रही हो। राकेश, वो इस तरह से राकेश को कमरे के अंदर देखकर दिवाकर चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां से आ गया। राकेश तुम कैसे आए? सर आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप शहर के इतने बड़े आदमी हैं और इस तरह दूसरों की पत्नी पर नजर रखते हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, मैं पुलिस में जाऊंगा। मैंने आपकी वीडियो भी बना ली है। मैं आपकी पत्नी को आपकी सारी गंदी हरकत दिखाऊंगा। राकेश का गुस्सा देखकर दिवाकर सहम गया। अचानक से उसे अपनी इज्जत शहर वालों के सामने नीलाम होती दिखने लगी। बहुत मेहनत से उसने पैसा और नाम कमाया था। उसकी इस हरकत से वो सब मिट्टी में मिलने वाला था। देखो राकेश, इस बात को यहीं छोड़ दो। सर आपने मेरे सम्मान के साथ खेला है, मैं कैसे छोड़ दूं इस बात को? राकेश सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें वो जमीन चाहिए थी ना लीज पर, वो तुम ले लो। मैं कल सारे पेपर बनवाता हूँ। सर आप मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बिकाऊ नहीं हूँ। राकेश ठीक है, मैं वो जमीन लीज पर नहीं देता। मैं वो जमीन तुम्हारे नाम कर देता हूँ। अब बोलो। दिवाकर ने राकेश के साथ सौदा कर लिया। उसे इस बात की जरा सी भी भनक नहीं लगी कि ये सारा जाल राकेश और नंदा ने मिलकर बुना था। उसे तो बस अपनी इज्जत को किसी तरह बचाना था, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये वो जाल था जिससे निकलना आसान नहीं था। राकेश उस दिन खींची तस्वीरों को दिखाने की धमकी देकर दिवाकर को ब्लैकमेल करने लगा और हर महीने 1-2 लाख उससे ले लेता। अरे सर, इज्जत बचाने के लिए 2 लाख रुपए जैसी मामूली रकम आपके लिए क्या है? दिवाकर की पत्नी आराधना इन दिनों अपने पति को इस तरह परेशान देखती तो उसे लगता कि शायद बिजनेस का टेंशन है, लेकिन एक दिन उसने राकेश और दिवाकर की बात सुन ली। कब तक आप उसे पैसे देते रहेंगे? किसकी बात कर रही हो तुम? राकेश की, जो अपनी पत्नी नंदा के साथ मिलकर आपको ब्लैकमेल कर रहा है। नंदा भी इसमें शामिल है? और क्या, ये सारा जाल उनका फैलाया हुआ है। नहीं तो भला कौन पति अपनी पत्नी की फोटो खींचता है? ये सब जानबूझकर किया गया है। हमें उन दोनों से बचने के लिए पुलिस की मदद लेनी होगी, क्योंकि वे बहुत ही शातिर हैं। दिवाकर ने गलत किया था, फिर भी उसकी पत्नी उसके साथ खड़ी थी। उसने अपनी पत्नी से अपनी गलती की माफी मांगी और फिर उसने अपने डीएसपी दोस्त अंगद को सारी बातें बताई। वो सब कुछ समझ गया। उसने राकेश और नंदा को गिरफ्तार कर लिया। अरे सर, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये सब मेरे पति की साजिश है। अरे नहीं सर, ये सब इसका करा धरा है, मुझे छोड़ दो। उन दोनों पर मुकदमा चला। उन्हें 4 साल की सजा हुई। दिवाकर ने फिर से ऐसी गलती न दोहराने की अपनी पत्नी के सामने कसम खाई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब?
हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।